अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 5 मई 2026। सबसे पहले बात करते हैं जी KC100 की। KC100 टेक्निकली अब देखा जाए तो बहुत अच्छी आज क्लोजिंग उसकी आई है। ऑलमोस्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो रीटेस्ट का था उसी के ऊपर क्लोजिंग आई है। इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा KC100 मुड़ता हुआ दिखाई देगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा KC100 का 167। इससे ऊपर क्लोजिंग के बाद हमारे पास सेकंड टारगेट 171 होगा और फाइनल टारगेट हमारे पास होगा 173। ठीक है, ओके। अब इस लिहाज से कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं जी, आज जैसे कि ग्रुप में सिग्नल भी दिया था MWMP का प्रीवियस कैंडल बहुत अच्छी क्लोजिंग आई थी, ऑलमोस्ट बुलिश इंगल्फिंग थी और आज जैसे ही मार्केट ओपन हुई है बता दिया था कि बाइंग कर लें, इसमें इंशाल्लाह बाइंग आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कुछ ही टाइम में जो है अपर कैप हुआ है और इंशाल्लाह कल भी उम्मीद है ये अच्छा गेन देगा। ऑलमोस्ट 61.12 तक जो है थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस टाइप मौजूद है। यहाँ पे कुछ पोजीशन आप क्लोजिंग कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा 65.74 का होगा इसमें। ओके जी, SSGC का भी कहा था कि बाइंग कर लें और ऑलमोस्ट हमारी बाइंग जो थी वो 25.74 की थी। ओके जी, हमारे पास बाइंग ऑलमोस्ट आई थी 25.74। ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास आज के दिन में 7% तक इसमें गेन हासिल हुआ है। ओके जी, अगर देखा जाए कल के लिहाज से कि कल इसमें क्या है तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ये 28.50 को टैप करेगा इंशाल्लाह। हमारे पास एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है और एक फाइनल टारगेट होगा हमारा 30.50 और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 32 का होगा। SSGC स्टिल लुक्स गुड। ओके जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं PPL की। ओके जी, हमारे पास PPL चार्ट आ चुका है। PPL में आज बुलिश इंगल्फिंग क्लोज हुई है, ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारे पास देखा जाए तो ये एक गैप जो था इसे फिल कर चुका है, ठीक है। इंशाल्लाह PPL अब दोबारा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास होगा 224.21। नेक्स्ट टारगेट इसके बाद होगा 231.64 और थर्ड टारगेट इंशाल्लाह हमारे पास 241 का होगा। इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह PPL फिर ऑलमोस्ट हमारे पास 264 की जाने बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टाइम लग सकता है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा लग रहा है PPL। ओके जी, PPL के बाद अब हम बात कर लेते हैं बिप्टल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल की। इसमें भी बुलिश इंगल्फिंग क्लोजिंग आ जाई है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो गैप बना था उसका जो है फिलअप हुआ है। आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, बाइंग साइंस बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह कल हमारे पास ये 16.29 को टैप करता हुआ दिखेगा और इसके बाद इससे ऊपर क्लोजिंग हमारे पास आनी चाहिए और 16.93 नेक्स्ट टारगेट होगा और थर्ड टारगेट हमारे पास होगा 17.60। इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर होगा 18.67 का। बिप्टल भी कल के लिए काफी अच्छा लग रहा है। ओके जी, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब की। बैंक ऑफ पंजाब की बात की जाए तो बैंक ऑफ पंजाब में भी आज बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। ऑलमोस्ट जो एक एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ था वहीं पे जो है यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कह सकते हैं, ये भी कैंडल क्लोज हुई है। इंशाल्लाह कल जैसे ही हाई ब्रेक होता है जो कि है 35.32 तो इंशाल्लाह बैंक ऑफ पंजाब 36.26 की एक रेजिस्टेंस है सिर्फ। यहां से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है कल के दिन में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट 37.19 होगा। इससे ऊपर क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। इसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट 38.86 का निकल करके आएगा। ट्रेड वाइज हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद मिजान बैंक की बात कर लेते हैं। ओके जी, मिजान बैंक की अगर बात की जाए तो मिजान बैंक में ऑलमोस्ट हमारे पास जो है कि ये सपोर्ट फॉर्म हुई थी और उसके बाद काफी ये उठकर ऊपर गया था, वहीं पे दोबारा ये सपोर्ट जो है क्रिएट हुई है। सिर्फ यहाँ पे अगर मसला है तो वीकली रेजिस्टेंस का है। वीकली रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 493 है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें यहाँ पे पेश आ रहा है और अगर इसमें अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो इसकी ट्रेड सिंपल इस तरह से है। 484.80 अगर कल ब्रेक होता है तो आप यहाँ एंट्री लगा सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 492.50 का, ठीक है। स्टॉप लॉस फिर आप लेकर चलेंगे 474.45 और अगर हमारे पास 492.80 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट 500 तक का होगा, 499.28 समथिंग। उसके बाद इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हमारे पास इंशाल्लाह ये लेफ्ट हैंड जो बिल्कुल क्लीन है इसको क्लीन रेंज को दोबारा फिलअप करता हुआ दिखा देगा जो का है 524। हमारे पास क्लोजिंग बस आनी चाहिए
499.70 के ऊपर। ओके जी, मिजान बैंक के बाद अब हम बात कर लेते हैं पीएसओ की। सो पीएसओ की अगर बात की जाए तो हमारे पास अभी भी गैप मौजूद है जो फिलअप नहीं हुआ है, ठीक है। यही एक इसमें थोड़ा सा टेंशन वाइज है जिसके लिए मैं इसमें फिलहाल ट्रेड प्लेस करने का नहीं सोच रहा। और अगर कोई ट्रेड यहाँ पे करना चाहता है, ऑल्दो हमारे पास एक अच्छा जो है स्ट्रक्चर के ऊपर एक कैंडल बनी है, बाइंग बनी है, ठीक है। सो बाइंग कुछ इस तरह से होगी कि 358.57 ब्रेक होता है सुबह, तो तब आपने इसमें बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस आप लेकर चलेंगे 348.23, क्योंकि ये अगर ब्रेक करता है जो लो है तो फिर ऑलमोस्ट पीएसओ 338.45 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। सो इस लिहाज से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 375 के लिए। ओके जी, पीएसओ के बाद अब हम बात कर लेते हैं ओजीडीसी की। सो ओजीडीसी की बात की जाए, ओजीडीसी में देखें हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर था 303 का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दोबारा से एक बुलिश इंगल्फिंग आज की कैंडल बनी है। सो इंशाल्लाह कल आप देखेंगे इसमें अच्छी बाइंग। हमारे पास 312.86 कल जैसे ही ब्रेक होता है अपनी एंट्री आप लगा सकते हैं और ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस 300 का होगा, ठीक है। और इसी लिहाज से हमारे पास टारगेट होगा 319.68, सेकंड टारगेट होगा 324 और थर्ड टारगेट हमारे पास होगा 328। इससे ऊपर क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए, तब हम साइकोलॉजिकल लेवल के लिहाज से 340 350 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। सो ओजीडीसी लुक्स गुड, इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ खैर चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे अभी भी एक गैप मौजूद है देखा जाए तो ये अभी तक फिलअप नहीं हुआ है इस वजह से। सो ओजीडीसी के बाद अब हम बात कर लेते हैं जनाब साजगार की। तो साजगार की जो है ट्रेड कल दी थी और कल ऑलमोस्ट जैसे कहा था कि हमारे पास ये जो हाई ब्रेक होता है जो कहे 2000.87, तो आप इसमें बाइंग करें। और कल ही अल्हम्दुलिल्लाह इसने 6.5% का गेन दिया था, ठीक है। और वीडियो में ही मैंने ये बता दिया था कि आप इस तरह से इसमें बाइंग कर सकते हैं। सो अगर आज की कैंडल के लिहाज से बात की जाए तो उस लिहाज से गौर करें तो हमारे पास ये ट्रेड कुछ इस तरह से बन रही है। अगर कल साजगार में कोई भी ट्रेड प्लेस करना चाहता है, अच्छा लग रहा है, ऑल्दो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बुलिश ही है। सो हमारे पास ट्रेड कुछ इस तरह से 2071.19 ब्रेक होगा तो आप एंट्री अपनी पुट करेंगे और स्टॉप लॉस होगा 2004.99, ऑलमोस्ट 2005 कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट होगा विकफिल के लिए ऑलमोस्ट 2133 का, और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 2177 का, और थर्ड टारगेट हमारा होगा 2220, ठीक है। सो साजगार में कुछ इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, साजगार के बाद अब हम बात कर लेते हैं हैस्कोल की बात करते हैं जी। हैस्कोल की एक न्यूज़ भी आई है। सो हैस्कोल की अगर बात की जाए तो हमारे पास हैस्कोल में 21.78 का एक एरिया है, ठीक है, जहां से पहले भी ये रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो वहां पे दोबारा आज रिजेक्शन मिली है, ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। सो ये एक जो है कंसर्न है इसमें कि इसमें बाइंग फिलहाल मैं पर्सनली वेट करूंगा। हमारे पास अगर कल की कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह फिर हम इसमें बाइंग करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है और ऑलमोस्ट हमारे पास हैस्कोल का फिर टारगेट होगा 24.27, ठीक है। सो हैस्कोल में कुछ इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो कल की कैंडल इसमें इंपॉर्टेंट है, कल अगर ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो इंशाल्लाह इसमें हम एंट्री पुट करेंगे। ओके जी, इसके बाद हम SSGC हो गया ऑलमोस्ट। लकी सीमेंट की हम बात कर लेते हैं। ओके जी, लकी सीमेंट की अगर बात की जाए तो लकी सीमेंट ऑलमोस्ट डाउन जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। आज की कैंडल में हल्का सा मोमेंटम दिखा जैसे कि कल दिखा था, लेकिन रिजेक्ट हुआ है। कंसर्न ये है कि नीचे आप देखें काफी गैप मौजूद है जो अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। तो पर्सनली मैं काफी दिनों से इसमें सिर्फ ये वेट कर रहा हूं कि 385.75 के ऊपर आए तब हम इसमें बाइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी भी फिलहाल मैं वेट करूंगा लेकिन सीमेंट का थोड़ा और नीचे आए, हमारा जो स्ट्रक्चर रिटेस्ट नहीं हुआ है उसे रिटेस्ट करे तो तभी इसमें हम बाइंग करेंगे। डीजी खान सीमेंट की बात कर लेते हैं जी। ओके जी, डीजी खान सीमेंट हमारे पास एक अच्छे स्ट्रक्चर पर मौजूद है। जैसे लकी सीमेंट का कहा है कि स्ट्रक्चर पे आए तो हम बाइंग करेंगे, तो एक अच्छे स्ट्रक्चर पर मौजूद है। आप यहाँ पे डीजी खान सीमेंट जमा करना शुरू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अच्छा जो है एक स्ट्रक्चर है, देखा जाए तो डबल बॉटम बना है, फेल टू मेक न्यूअर लो। ओके, और उसके बाद जो हमारे पास नेक लाइन थी उसका रीटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे पास यहाँ से बाइंग करें। इंशाल्लाह हमारे पास एक कैंडल 185 के ऊपर क्लोज होने की देर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा 201 का होगा, और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 217 का होगा। ओके जी, डीजी खान सीमेंट के बाद हम पावर सीमेंट की बात करते हैं। सो पावर सीमेंट की अगर बात की जाए तो आज की कैंडल खासी अच्छी एक क्लोजिंग आई है, लो ब्रेक नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट अच्छी एक क्लोजिंग आई है।
कल की अगर बात की जाए, इसमें अगर ट्रेड कोई करना चाहता है तो हाई ब्रेक पे ही ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज वेट करें। अगर 18.80 अगर कल ब्रेक होता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट होगा 17.60 और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19.40, सेकंड टारगेट हमारे पास होगा 19.95 का, और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम एम करेंगे इंशाल्लाह 21 के लिए। कुछ ये थे स्टॉक्स। उम्मीद है छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।